साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। साथियों, ये जीके जीएस के प्रश्न आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अतः आप लोग नियमित रूप से इन वीडियोज को वॉच करिए और इन्हें अपनी एक कॉपी में नोट भी करिए, जिससे कि आप बार बार इसे रिवाइज कर सकें। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? ए है 15 बार, बी है 19 बार, सी है 17 बार और डी है 21 बार। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ए विकल्प दिया हुआ है मोहम्मद गोरी, बी दिया हुआ है इल्तुतमिश, सी दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम वंश के स्थापना की अगर हम बात कहें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चीन के शोक की अगर हम बात कहें, ए विकल्प दिया हुआ है ह्वांगहो नदी, बी दिया हुआ है मेकांग नदी, सी दिया हुआ है ए एंड बी दोनों और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो चीन का शोक ह्वांगहो नदी को कहा जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोतियों का द्वीप कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? ए है बहरीन को, बी है वियना को, सी है थाईलैंड और डी है कनाडा। तो मोतियों के द्वीप की बात कहें तो वह बहरीन है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात कही जा रही है, कौन सा था? ए है टाइगर, बी है जिम कॉर्बेट, सी है हिमिस और डी है नागार्जुन। तो पांचवें प्रश्न के सही आंसर की हम बात कहें तो जिम कॉर्बेट है, अतः हमारा बी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है आगरा, बी दिया हुआ है बलिया, सी दिया हुआ है प्रतापगढ़ और डी दिया हुआ है हमीरपुर। तो भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार की हम अगर बात करें तो वह प्रतापगढ़ में स्थित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ और सातवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित किया गया।
ए विकल्प दिया हुआ है न्यूयॉर्क में, बी दिया हुआ है अमेरिका में, सी दिया हुआ है जापान में और डी दिया हुआ है एम्स्टर्डम में। तो विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। और इसके स्थापना की अगर बात कहें हम, स्थापना की अगर बात कहें कि कब स्थापित किया गया था, तो 1602 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया। ए विकल्प दिया हुआ है 26 नवंबर 1947, बी है 20 दिसंबर 1946, सी है 25 नवंबर 1947 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ और 9वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ। ए विकल्प दिया हुआ है 2008 में, बी दिया हुआ है 2004 में और सी दिया हुआ है 2010 में, डी दिया हुआ है 2005 में। तो राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन की बात करें तो वह 2004 में हुआ था, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। हम इसके पहले अध्यक्ष की अगर बात करें, राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उनका नाम था सोमपाल। राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में कब की गई। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में कब की गई है। ए विकल्प दिया हुआ है 29 सितंबर 1008 में, बी दिया हुआ है 29 सितंबर 1908 में, सी दिया हुआ है 29 सितंबर 1888 में और डी दिया हुआ है 29 सितंबर 1888। ये दो विकल्प सेम हो गए हैं, यहाँ पर जो है मिस प्रिंटिंग हो चुका है। तो नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में कब की गई है, तो ये यहाँ पर एरर छप चुका है। 29 सितंबर 1688, 29 सितंबर 1688 में इसकी स्थापना की गई है। तो इसके सही उत्तर की बात कहें तो डी विकल्प हमारा सही होगा। यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ गलत हो चुका है। 29 सितंबर 1688 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ और 11वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 2। तो भारत राज्यों का संघ है, ऐसा अनुच्छेद 1 में बताया गया है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है,
नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। नीला थोथा का फार्मूला पूछा जा रहा है, सूत्र पूछा जा रहा है, क्या होता है? ए विकल्प है CuSO4 5H2O, बी है CuSO4 6H2O, सी है CuSO4 10H2O और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नीला थोथा की अगर हम बात कहें तो इसका जो है रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4 5H2O होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की तरफ। भारी जल को कहते हैं, भारी जल को क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए है प्रोटियम, बी है ट्राइटियम, सी है ड्यूटेरियम और डी है इनमें से सभी। तो भारी जल की अगर हम बात कहें तो इसे हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ए विकल्प है 17.75%, 19.75%, बी दिया हुआ है 20.93%, सी दिया हुआ है 28.83% और डी दिया हुआ है 25.25%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के मात्रा की बात कहें तो 20.93% होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। सिर की बात कही जा रही है कि सिर में कितनी हड्डियां होती हैं। ए है 206, बी है 29, सी है 28 और डी है 30। तो मनुष्य के सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। और मनुष्य के शरीर की अगर बात करें कि शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं तो 206 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ए विकल्प दिया हुआ है फीमर, बी दिया हुआ है स्टेप्स, सी दिया हुआ है टेंडन और डी दिया हुआ है लिगामेंट्स। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी की अगर हम बात करें तो वो फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करें, सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो स्टेप्स होती है, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ए है पीयूष ग्रंथि, बी है पिट्यूटरी ग्रंथि, सी है अंतःस्रावी ग्रंथि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मास्टर ग्रंथि के रूप में पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? ए विकल्प दिया हुआ है डैमलर ने, बी है जेम्स पकल ने, सी है TH मेनन ने और डी है एडवर्ड टेलर। तो हाइड्रोजन बम के खोज की बात अगर हम करें तो एडवर्ड टेलर जी हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला समाचार पत्र है,
भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ए है इंडिया टुडे, बी है बंगाल गजट, सी है अमर उजाला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पहले समाचार पत्र की अगर हम बात कहें तो वह बंगाल गजट है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 20वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? ए विकल्प दिया हुआ है सोनपुर बिहार, बी है वाराणसी, सी है जयपुर और डी है भदोही। तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो साथियों, आज के प्रश्न कैसे रहे हमें निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने वनडे एग्जाम्स की तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो कंटिन्यू नियमित रूप से आप इन वीडियोज को वॉच करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।